पेट में लाया तुरंत खाई में, मेरी आंखों के सामने टूटते ही गाड़ी सीधा खाई में चली गई। कैसे बचाता उनको? दीदी भी छूट गई मेरे पास, या छोटी दीदी का बच्चा छूट गया है, भाभी के 2 बच्चे हैं वो भी छूट गए मेरे लिए। पौड़ी के सिमड़ी में हुए बस हादसे में 33 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में मारे गए 33 लोगों में से 16 लोग हरिद्वार स्थित दूल्हे के गांव लाल ढांग के ही रहने वाले थे। गांव में जैसे ही एक के बाद एक शव पहुंचे, पूरे गांव में चीख पुकार सुनाई देने लगी। दूल्हे संदीप के घर पर ही ढांढस बनाने वालों की भीड़ लगी हुई है। संदीप ने बताया कि उसका भाई, 2 बहनें, जीजा, भांजे और भतीजे सब दुर्घटना में मारे गए हैं। परिवार सारा ही चला गया, मेरे दोनों एक बहन, दोनों जीजा, मेरा भाई, मेरा मामा, मेरा दूसरा भाई, मेरे वाली दीदी भी छूट गई मेरे पास, या छोटी दीदी का बच्चा छूट गया है, वो भी मेरे पास छूट गया। अरे भाभी के 2 बच्चे हैं वो भी छूट गए मेरे लिए। रोते बिलखते संदीप ने बताया कि कैसे उसकी आंखों के सामने बस खाई में जा गिरी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। संदीप ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें बस का कोई पुर्जा टूटने की आवाज आई, जिसके बाद देखते ही देखते बस सीधे खाई में गिरी। उन्होंने ये भी बताया कि बस चालक मैकेनिक की दुकान पर भी गया था, मगर बस ठीक नहीं कराई थी। उन्होंने सरकार से बहन और अपने परिवार के लिए मदद की गुहार भी लगाई। गाड़ी का कोई चीज खराब हो गया था रास्ते में, खराब होने के बाद वो गाड़ी, हमारी गाड़ी आगे थी, पहले हमारी गाड़ी के आगे एक सांप आ गया था। सांप आने के बाद वो हमारी गाड़ी वाला ब्रेक लगा, हमारी गाड़ी साइड में खड़ी हो गई। पीछे से दूसरी गाड़ी जिसमें सब लोग बैठे थे, वो गाड़ी आगे आई, तुरंत स्पीड में, तुरंत उसकी कोई चीज टूट गई। टूटते ही वो गाड़ी सीधा खाई में चली गई। मैं उतर के भाग रहा था, मैं कैसे बचाता उनको? रात का टाइम था, यहाँ की बात होती थी, यहाँ तो बचा लेते सारे लोग, सारे इतनी भीड़ हो गई, सब आ गए। वहाँ जंगल में कौन आता, कोई बचा नहीं था, तो कोई जा ही नहीं रहा था नीचे जाने के लिए, बोले सब रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। मेरा भाई बच जाता, मैं बचा देता अपने भाई को। और जितने सब बोल रहे हैं कि वो खराब हो गई थी, उसने दुकान पे कहीं पे पता किया था कि सही कराने के लिए। मैं आते हुए उससे पूछ के आया, मैंने कहा भाई तेरे से क्या बात हुई थी उस ड्राइवर की? तो बोलने लगा जा यार अब क्या बात करेगा बस। मैंने कहा फिर भी बता तो सही, कुछ तो पता चले। बोला नहीं, मेरे घर से फोन आ गया, चमरिया मेरा घर है, मैं चमरिया का ही हूँ। मैंने कहा चमरिया कौन सी जगह से है भाई तू? मैं तो लाल डांग से ही हूँ। बोला दीदी का फोन आ गया, तू जा। मैं ठीक है भाई, अब जाने वाले तो चले गए, अब क्या पूछूं तेरे से मैं। एक सांप था, इतना मोटा, बहुत मोटा सांप। वो पहले हमारी कार आगे थी, हमारी कार के आगे आया वो। कार के आगे आने के बाद ब्रेक लगे, हम आगे गिर गए कार में। तो मैं उनसे बोला ड्राइवर से, मैंने कहा भाई क्या कर रहा तू, मरवाएगा मुझे? तो बोला देख तो भाई रुक 1 सेकंड। उसने कार से सांप दिखाया, बोला ये सांप मैं मारना नहीं चाह रहा था इसलिए बच गया है, इसलिए मारे ब्रेक। उसने अपनी गाड़ी साइड कर दी, उधर से बस वाले ने टिपर दे दिया, इतना साइड दी उसे, वो सीधा स्पीड में लाया तुरंत खाई में, मेरी आंखों के सामने वो स्पीड से। कुछ आपकी मांग सरकार से या फिर कुछ आप कहना चाहते हो? मांग तो यही है कि इनके लिए, मेरी दीदी के लिए कहीं पे ठिकाना हो जाए। इनका किराए पे रूम है दुगट्टा में, अभी तक 3000 रुपये मेरा जीजा भरता किराया, ये दुगट्टा में किराए पे रहते हैं। इनके लिए ठिकाना हो जाए रहने का,
और इनके बीवी बच्चे जो बच्चे हैं उनका खाने पीने का हो जाए। आपको देके गए डीएम हरिद्वार बोले तुम्हारे लिए पूरी जितनी मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा अपनी तरफ से। मुझे यही कहना है कि मेरा परिवार जो थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए मैं अब आगे कुछ कर पाऊँ। मैं कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं 8,000 रुपए होटल में कमाता हूँ। मैं अभी तक तो ये था मेरा भाई दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो देख लेगा घर का। मैं कैसे चला पाऊंगा इतना। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी भी लालढांग पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी दिलाने की बात भी कही। देखिए, ये जो घटना हुई है इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। एक परिवार जो अपने वैवाहिक कार्यक्रम जैसे खुशी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है और अचानक इतनी बड़ी विपदा आ जाए, और जैसा कि पता लगा है करीब 15-16 लोगों की डेथ इसी गांव से हुई है। मैं समझता हूं कि इससे दुखद और विपदाग्रस्त कोई बात हो नहीं सकती। और जिसकी यहाँ शादी थी उनकी माताजी से और उस लड़के से मैंने मुलाकात की जिसके बड़े भाई की भी डेथ इसमें हो गई, और बड़ा गमगीन और दुखद माहौल है और काफी गरीब परिवार है, ये मैंने खुद देखा है। और ये मानकर चलिए कि एज ए जिलाधिकारी मैं आश्वस्त मैंने इनके परिवार को भी किया है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इनकी मैंने शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी पूछी है। अभी ये माहौल नहीं है कि इनसे हम कुछ और बात करें। मैंने इनसे कहा है कि आप जो भी अंतिम संस्कार और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करके 5-6 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं तो इनको मैं कलेक्ट्रेट बुलाऊंगा। और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि घर की रोजी रोटी अच्छे ढंग से चलेगी। चंडी पुल पर इसकी व्यवस्था की गई है और प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी तरह की आवश्यकता इस गांव में किसी को हो, देखिए बहुत ही दुखद क्षण है ये, और इसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रशासन से जो भी मदद है हम लोग 24 घंटे यहाँ खड़े हैं। जिस तरह की मदद चाहिए, अभी इनके एक छोटा बच्चा भी है जिसको बताते हैं कुछ बैक में हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो मैंने भी एसडीएम साहब को बता दिया और मैं जाकर मुख्यालय सीएमओ को बता दूंगा। इसका पूरा निःशुल्क इलाज भी सरकारी कराएगी और जहां भी इसकी इलाज की आवश्यकता होगी वो हम लोग पूरी करेंगे। दर्दनाक हादसे से सहमे लालढांग में फिलहाल मातम पसरा हुआ है। घर से रोने और विलाप करने की आवाज आ रही है। आसपास के गांव से लगातार लोग भी यहां पर सभी परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं। दूल्हे संदीप के अलावा भी कई लोगों ने अपनों को खो दिया। सरकार ने भी मृतकों के परिवार को 2-2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और घायल परिवारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। संवाद 365 के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट।